Hello बच्चों, today we are discussing the electrostatic charge and field chapter of class 12th physics. Okay, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर जो क्लास 12th फिजिक्स का है उसे हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ हमारी आती है, जैसे चैप्टर में डिसाइड बता रहा है कि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स हम कैसे बता सकते हैं कि क्या है। पहली चीज तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पता करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। एक होता है स्टैटिक, इसका मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। प्रॉपरली हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge at rest। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की एक ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ, चाहे हम चार्ज की स्टडी करें रेस्ट पर। ओके, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बताती है चार्ज की, है ना, कि ये चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज possessed by a material या कोई सब्सटेंस के थ्रू which allow to produce इलेक्ट्रिक फोर्स। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज को हम जनरली वो चीज बोलते हैं, चार्ज वो थिंग है जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करे किसी के साथ, या चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फोर्स को रेस्पॉन्ड करे, है ना। रेस्पॉन्ड भी करेगा, क्रिएट भी करेगा। रेस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है जो हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज लाइक होंगे तो रिपल्शन होता है, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्शन होता है। तो जब एक जैसे चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से बन रहा है, जो अगर उसके पास हम दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएंगे तो उनमें रिपल्शन होगा। ओके, लेकिन एक बात और अभी देख लेते हैं। चार्ज की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमारे पास क्या आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूट्रॉन। ओके, पता है हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल। तो इसे तो छोड़ दो, ठीक है ना, हम चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज हमारा, क्योंकि हम उसे सब एटॉमिक पार्टिकल मानते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। जब इसके पास कुछ मास होगा, इसके पास कुछ मास होगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, F = G m1 m2 अपॉन r²,
ठीक है ना। तो इस फोर्स से दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनमें क्या शो हो रहा है, अट्रैक्शन शो हो रहा है। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमारी ये भी कहती है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। एक हमारी प्रॉपर्टी ये भी कहती है कि जो लाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसा है हमारा, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागेंगे, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो जो ये रिपल्शन होगा, ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा, कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जो ये इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो इस फोर्स से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा होगा, काफी ग्रेटर होगा, यानी कि Fe इज मच लार्जर देन Fg। ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, सम बेसिक फोर्सेस इन अवर यूनिवर्स में, कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए इनमें भले ही अट्रैक्शन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, लेकिन फिर भी ये रिपल्सिव प्रॉपर्टी ही शो करते हैं, ये एक दूसरे से हमेशा दूर रहते हैं, दूर भागते हैं, ठीक है। ये बात केवल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ये बात प्रोटॉन के लिए भी है। दो प्रोटॉन के साथ भी सेम कंडीशन होगी, क्यों, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं और लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक साथ आना चाहते हैं, पास में आना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मच हैवियर है, मच लार्जर है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये हमारी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट, सेकंड, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जो अनलाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पास आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज लूं, एक पॉजिटिव चार्ज लूं, तो अगर इन दोनों को मैंने किसी एक चीज पर ले लिया तो मेरा नेगेटिव या सॉरी नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। एक प्लस एक माइनस, कितना आंसर आया, जीरो। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। तो वो कंडीशन कौन सी आ गई कि वो बॉडी के चार्ज मानी जाएगी, नहीं, वो बॉडी अनचार्ज मानी जाएगी। एक चीज में और देख लेते हैं, चार्ज कितने टाइप्स के थे, चार्जेस आर टू टाइप्स, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकेंड नेगेटिव, ठीक है। चार्जेस जो हैं वो हमारे कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव किसको शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, पॉजिटिव किसको शो कर रहा है, प्रोटॉन्स को। अब अगर कोई भी बॉडी जो हमारी चार्ज होती है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो, डिपेंड किस पे करेगी या किसकी वजह से, कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके पीछे, तो उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, केवल और केवल यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन। क्यों होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एटम, कोई भी सब्सटेंस जब अपने आप को, कोई भी सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए ये मेरी एक रॉड है, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, तो मेरा नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पर, जीरो, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी कैसी थी, अनचार्ज। लेकिन अब क्या हुआ कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11, प्रोटॉन कितने थे, 10, तो नेट चार्ज कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो मेरी बॉडी थी वो कैसी हो गई, चार्ज हो गई। कैसे चार्ज हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आया है तो नेगेटिवली चार्ज।
ठीक है, ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और फिर से मैंने वही बॉडी ली, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 ही प्रोटॉन्स थे। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा इसके पास 9, प्रोटॉन कितने हैं 10, तो नेट चार्ज कितना आया 1, पी में जाओ, पी लिख दो पॉजिटिव। तो ये बॉडी जो थी ये कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, ये बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज। जब दोनों ही टर्म हमारे बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जब दोनों ही टर्म हमारे बराबर होंगे तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, अनचार्ज बॉडी या डिस्चार्ज, क्योंकि नेट चार्ज क्या हो गया उसका 0।